सो है एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में टेंस पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेंस होता क्या है। टाइम इज इक्वल टेंस, समय का बोध होने को हम लोग टेंस कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं 3 प्रकार के टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। आइए एक एक करके समझते हैं। और प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो काम चलते होता है, मतलब जो काम हो रहा है, हुआ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो आइए हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। और हम लोग को मालूम है प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस have 4 kinds. पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग देखें कि प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका आईडी पता करेंगे। मतलब आईडी मतलब होता क्या है, जब हम लोग सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो आईडी हो गया जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आईडी, मतलब हम लोग कैसा सेंटेंस में पहचान पाए ताकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर किसी भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, तो हमें समझ जाना चाहिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि एग्जांपल, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अंत में ता है, ती है, ते हैं, है ना। तो हम लोग को समझ जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एग्जांपल, राम सोता है। देखिए अब हम लोग जैसे यहाँ पे राम सोता है, तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम समझ जाना चाहिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग इसका अभी रूल नहीं लिखे हैं। तो रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग को पढ़े कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे एग्जाम्पल राम सोता है। तो हम लोग पढ़े, देखो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ रहा है, क्योंकि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हमें समझ जाना चाहिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हम लोग इसे अब बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। अब बताएंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा काम चलता है। तो कौन सा होता है? राम। तो हमारा कौन है? सब्जेक्ट राम। ठीक है। और आता है V1 FA5। हम लोग को याद रखना चाहिए, जैसे कि प्लूरल के साथ V1 या V1 लगता है, सिंगुलर के साथ V5 लगता है। यहाँ तक क्लियर? हम लोग देखें कि जैसे I, वी, ही और सी। आई के साथ हमेशा V1 लगेगा, वी के साथ हमेशा V5 लगेगा, ही के साथ V5 लगेगा और सी के साथ भी V5 लगेगा। हम लोग को यहाँ पे और नेम के साथ V5। और हम लोग देखते राम यहाँ पे नेम है तो इसके साथ V5 रहेगा। तो क्रिया क्या है? सोता। सोता के क्या होता है? स्लीप। और इसमें V5 लगाएंगे तो स्लीप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता नाचती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिव कमेंट आंसर। यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं बड़ा क्वेश्चन, राम क्रिकेट खेलता है। मैंने यहाँ पे लिखा हूं राम क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? राम। तो जहां पे काम होगा, जिसके द्वारा काम होगा, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग को मालूम है? मालूम है। अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। खेलने का काम, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो हम लोग लिखेंगे राम और नेम के साथ V5। राम प्लेस क्रिकेट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट V5, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ तक तो आ गया समझ में। और चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में रूल ही चेंज हो जाता है। जैसे जहां पे हम लोग V1 यूज किए वहां पे डू लगेगा, जहां पे हम लोग V5 यूज किए उसमें डज लगेगा। तो देखो ऐसे रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका रूल लिख दिए, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। राम नहीं सोता है। देखो राम नहीं सोता है, तो सोने का काम कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पे होगा पहले सब्जेक्ट में होगा राम। राम के साथ क्या लगता है? राम मतलब वो नेम है, तो उसके साथ V5 लगा था, तो यहाँ पे डज लगेगा। राम डज नॉट स्लीप। देखो अब तुम लोग बोलेगा कि यहाँ पे स्लिप्स क्यों नहीं गया? जब 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 जहाँ पे डज प्रयोग होगा वहां पे V5 लग होके V1 हो जाता है। और एक और क्वेश्चन, मैं नहीं लिखता मैं नहीं लिखता हूँ। आई डू नोट राइट। अब बोलोगे यहाँ पे V5 क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं मतलब आई के साथ हमेशा V1 लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं राइट्स नहीं होगा, राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे V5 का प्रयोग हो रहा है, इसके कारण राइट्स नहीं होगा, राइट होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, राम पढ़ता है। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। तो हमने कितने आज क्वेश्चन देखेंगे? पहला 1 2 3 4। सबसे पहले मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। तो मैं आई, मैं के साथ हमेशा आई। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, क्योंकि यहाँ पे V1 लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट प्ले, सॉरी यहाँ पे खेलता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे V1 लगेगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा V1 लगता है। राम पढ़ता है, राम रीड्स, पढ़ता है, यहाँ पे V5 लगेगा। हम लोग बाजार जाते हैं, V goes to, V does not go to मार्केट। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, यहाँ पे V1 लगेगा, क्योंकि डज यहाँ पे एस छीन लेता है, V5 छीन लेता है। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक। कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।